इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद है कि जो वीडियोस बनाई जा रही हैं वो आप देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं जो अमूमी तौर पे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तबीयत साथ ना देने की वजह से इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में एक डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पे अंदाज़ा नहीं कर पाता कि उसके इस्तेमाल से उसकी शुगर बढ़ जाएगी या उसकी शुगर नॉर्मल रहेगी या उसे इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन जब एक इंसान डायबिटिक डायग्नोस्ड हो जाता है तो फिर बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे मौके आते हैं कि जिसमें इंसान को ज़रूरत होती है गाइडेंस की, एजुकेशन की। ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि आया डायबिटिक होते हुए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साबूदाने की। साबूदाना एक ऐसा खाने का आइटम कह लें, अमूमी तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो छोटे बच्चों में, बड़े बूढ़ों में या फिर किसी ऐसी कंडीशन में कि जिसमें खाना नहीं खाया जा रहा या फिर कोई सिकनेस है, बीमारी है और कुछ नहीं उतर रहा, तो साबूदाने का इस्तेमाल बड़ा कॉमन है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आया डायबिटिक पेशेंट साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और क्या साबूदाने के फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। किन लोगों को साबूदाने का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी साबूदाने को इस्तेमाल करते हैं और जानना चाहते हैं। साबूदाना एक थिकनिंग एजेंट है, एक स्टार्च है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में डालने के बाद उसे गाढ़ा करने के काम आता है। बाज़ औक़ात इसे खीर में, दूध में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खीर बनाई जाती है, उसकी खिचड़ी बनाई जाती है। बाज़ लोग इसे सूप वगैरह में भी इस्तेमाल करके सूप को गाढ़ा करने में इस्तेमाल करते हैं। साबूदाना अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। न्यूट्रिशनल कंपोजिशन उसकी बहुत सारी भरपूर है। न्यूट्रिशंस के कंपोनेंट जो है वो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें पोटेशियम की बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। सेकेंडली इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है जो कि वो हज़रात जो कि हड्डियों, जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं या बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है या जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन चॉइस होता है। उसके अंदर कैल्शियम बहुत है, पोटेशियम बहुत है, इसके अंदर फाइबर की भी एक अच्छी मिकदार मौजूद है। इसके अलावा वो लोग जो कि वज़न कम है जिनका और वो वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक हाई कैलोरी फूड है जिसे अगर इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन इसमें कैलोरीज ज़्यादा होने की वजह से इसका मुसलसल इस्तेमाल वज़न बढ़ाने के काम आता है। जहाँ तक बात है कि डायबिटीज़ पेशेंट साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो साबूदाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेटली हाई होता है। 67 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जानते हैं, मेरी वीडियो देख चुके हैं, वो ये बात जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा लो टू मॉडरेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मॉडरेटली हाई की तरफ है। इसके अंदर कार्ब कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने जिक्र किया कि साबूदाना जो है वो स्टार्च है, जब इसे कंज्यूम किया जाता है, जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो वो अंदर जाके ग्लूकोज और सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। इसके अलावा चूंकि इसके अंदर हाई कैलोरीज है, लिहाजा डायबिटिक पेशेंट जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओवरवेट का शिकार है, वो इन चीज़ों से परहेज करें क्योंकि हाई कैलोरीज साबूदाना क्रिएट करता है और वो डायबिटिक पेशेंट के लिए किसी भी सूरत ठीक नहीं है। तो साबूदाना जो है अगर इस्तेमाल करना है तो इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट किसी ऐसी कंडीशन में आ गया, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, या हमारे वो ओल्ड पेशेंट जो कि बिल्कुल भी डाइट नहीं होती, तो अगर वो इस्तेमाल करें तो एक टाइम पे 1/4 कप ऑफ साबूदाना इज इक्वल टू 20 ग्राम कार्ब, तो 1/4 कप से ज़्यादा मेजर करके उसको इस्तेमाल करें तो फिर ये बेहतर होता है। इसके अलावा इसके अंदर चूँकि ऑलरेडी इसके अंदर फाइबर है, लेकिन इसके अंदर अगर मज़ीद फाइबर ऐड कर दिए जाएँ, जैसे कि इसमें आप नट्स का इस्तेमाल कर लें, इसमें आप जो है फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, इसमें आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, तो थोड़ा सा इसकी जो फाइबर इनटेक है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन और इसकी शुगर स्पाइक्स कम से कम रहती हैं।
साबूदाने के दूसरे कुछ जहाँ बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, वहीं पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके अंदर से निकलने वाला एक ऐसा केमिकल है जो कि आयोडीन की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। आयोडीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे जिस्म में, जो तो थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं और हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, तो आपने साबूदाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर चूंकि वेरिएशंस होती हैं, अगर आप साबूदाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कीप एन आई ऑन योर शुगर लेवल्स। अगर वो बिल्कुल सही है तो नॉट मोर देन 1/4 कप एट वन टाइम। इसके अलावा अगर आप 100 ग्राम साबूदाना में देखें, साबूदाना के अंदर 88 ग्राम कार्ब मौजूद होता है। तो एक हाई कार्ब प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इसे आप पोर्शन साइज को मेंटेन रख के खाएंगे, इसके साथ अच्छा फाइबर इंटेक करेंगे, तो यकीनन ये बेनिफिशियल एक मील सप्लीमेंट बन जाता है, एक मुकम्मल खुराक बन जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते बताती चलूँ कि साबूदाने को खिचड़ी में, साबूदाने की खीर दूध में मिला के, और अगर आप कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार है तो सिंपल पानी में मिला के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।